नमस्कार साथियों, आपके अपने आरएम ऑनलाइन इन्फो चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, यदि आप मध्य प्रदेश से हैं और मध्य प्रदेश में जो पेंशन प्रदान की जाती है, आप किसी भी व्यक्ति का ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं या पेंशन की उसकी पात्रता चेक करना चाहते हैं, किसी भी पेंशनधारी की पेंशन बंद हो गई है, उसकी पेंशन किस प्रकार से आप चेक करेंगे कि किस कारण से पेंशन बंद हुई है। साथ ही यदि किसी पेंशनधारी का पेमेंट चेक करना चाहते हैं, उसका स्टेटस निकालना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। साथियों, किस प्रकार से आप उसकी पात्रता चेक करेंगे, किस प्रकार से ऑनलाइन आवेदन करेंगे, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको सभी जानकारी देने वाले हैं। साथियों, सबसे पहले आपको अपने किसी एक ब्राउज़र में MP पेंशन पोर्टल सर्च कर लेना है। या साथियों, आप इस साइट पर आने में अक्षम हैं तो हमारे वीडियो में जो इस साइट की लिंक्स दी हुई है उस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट ही इस पेंशन पोर्टल पर आ सकते हैं। साथियों, यहाँ से यदि आपको किसी भी पेंशनधारी की पात्रता चेक करनी है तो जो लिखा हुआ है सेवाओं के अंतर्गत योजनाओं हेतु पात्रता जाने, यहाँ से साथियों आप किसी भी पेंशनधारी की जिसकी पेंशन बनवाना चाहते हैं, स्वीकृत करवाना चाहते हैं, तो यहाँ से उसकी पहले पात्रता चेक कर लें, इसी के बाद में उसका ऑनलाइन आवेदन करें। तो यहाँ से योजना हेतु पात्रता जाने पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे साथियों, यहाँ सबसे पहले आपको जिस भी व्यक्ति की आप पेंशन स्वीकृत करवाना चाहते हैं, उसका आवेदन करना चाहते हैं, तो यहाँ पर उसका लिंक सेलेक्ट कर लेना है। तो देखिए साथियों, हमने यहाँ पर एक मेल सेलेक्ट किया है, पुरुष। इसके बाद में उसकी क्या वैवाहिक स्थिति है, आपको अपनी आवश्यकता के अनुसार जो उस आवेदक की स्थिति है, आपको यहाँ से किसी भी एक विकल्प पर सिलेक्ट करना है। इसके बाद में साथियों यहाँ पर देख के हम विवाहित करते हैं। यदि उसके पास में BPL कार्ड है तो यहाँ आपको हाँ कर लेना है। वह निराश्रित है तो हाँ या नहीं दो में से कोई एक विकल्प का चयन करना है। तो BPL कार्ड है, हम हाँ करते हैं। इसके बाद में निराश्रित है यदि, तो आप यहाँ पर निराश्रित पर देखिए, यहाँ निराश्रित प्रमाण पत्र है। यदि उसके पास में वह किसी भी प्रकार से विकलांग है तो यहाँ पर आप हाँ कर सकते हैं। इसके बाद में उसका निःशक्तता का प्रकार सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद में कितने प्रतिशत उसकी निःशक्तता है, वह कितने प्रतिशत विकलांग है। तो इसमें साथियों 40% से अधिक विकलांग होने पर ही पेंशन स्वीकृत होती है। लेकिन उसके लिए यदि उसके पास में विकलांगता सर्टिफिकेट है 40% से अधिक और उसकी उम्र 6 वर्ष से अधिक है, तो वह 600 रुपये की पेंशन के लिए पात्र हो जाता है। तो यहाँ से साथियों हम स्क्रॉल करते हुए नीचे आते हैं। यहाँ पर किसी भी पेंशनधारी की जिसकी आप पेंशन स्वीकृत करवाना चाहते हैं, उसकी जो आयु है आपको यहाँ आयु डाल लेना है। तो साथियों हम उस पेंशनधारी की आयु डालते हैं जिसकी हम पेंशन हेतु आवेदन कर रहे हैं। इसके बाद में साथियों वह आयकरदाता तो नहीं है, तो साथियों पेंशनधारी कोई भी आयकरदाता नहीं होता है, यहाँ नहीं रहने देना है। इसके बाद में आपको जो नीचे कैप्चा कोड दिया हुआ है, यह कैप्चा कोड फिल कर लेना है। साथियों कैप्चा कोड डालने के बाद में आपको जो लिखा हुआ है योजना खोजें, आपको इस योजना खोजें पर क्लिक करना है। जैसे आप योजना खोजें पर क्लिक करेंगे, आपके सामने वह किस पेंशन हेतु पात्र है, यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं हमने जिस व्यक्ति की डिटेल्स फिल की है वह पात्रता देखें। यहाँ पर 600 की 2 पात्रता बनती हैं उसकी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन एवं वृद्धाश्रम में निवासरत अंतःवासियों की पेंशन। यानी साथियों इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं कि यह व्यक्ति जिसकी हमने जानकारी फिल की है वह 2 पेंशन हेतु पात्र है। इसको कहते हुए आप नीचे देखें तो अन्य पेंशन हेतु वह पात्र नहीं है। आप देख सकते हैं उसके सामने लिखा हुआ है कि वह पात्र नहीं है। तो इस प्रकार से आप किसी भी व्यक्ति की पात्रता चेक करके उसका आवेदन कर सकते हैं। साथियों यदि आपने किसी भी पेंशनधारी की पात्रता चेक कर ली है तो यहाँ से पेंशन योजना हेतु आवेदन ऑनलाइन आवेदन, साथियों यहाँ से आप उस पेंशनधारी का आवेदन कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ इस पर क्लिक करेंगे, सबसे पहले आपको उसकी सदस्य ID डालना है। सदस्य ID डालने के बाद में साथियों यहाँ पर उसकी सभी जानकारी आपको फिल कर लेनी है। यहाँ से साथियों हम आवेदन नहीं अभी कर रहे हैं, आपको किसी पेंशनधारी की जिसकी पेंशन नहीं आ रही है उसका पासबुक चेक करके दिखाते हैं। साथियों यदि आपने पेंशन हेतु आवेदन कर लिया है और आप जानना चाहते हैं कि हमारा आवेदन स्वीकृत हुआ है या नहीं, तो आवेदन की स्थिति यहाँ से आप चेक कर सकते हैं।
अभी साथियों हम एक पेंशनधारी की पेंशन की पासबुक ओपन करके चेक करना चाहते हैं कि उसके खाते में कब से राशि प्राप्त नहीं हुई है। देखिए साथियों, यहाँ पर पारदर्शी प्रशासन के अंतर्गत जो लिखा हुआ है पेंशनर की पासबुक देखें। यहाँ से आप किसी भी पेंशनर की पासबुक देख सकते हैं, उसके खाते के 4 डिजिट देख सकते हैं एवं उसको कब पेंशन प्राप्त हुई थी उसकी सभी डिटेल्स आप निकाल सकते हैं। आपको पेंशन पासबुक देखें पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर साथियों आपके सामने सबसे पहले उस जिसकी आप पेंशन चेक करना चाहते हैं उसकी सदस्य आईडी डालने के लिए कॉलम आएगा। यहाँ पर आपको सदस्य आईडी डाल लेना है। यहाँ पर साथियों आपके पास में यदि उसका बैंक अकाउंट है तो आप बैंक अकाउंट से भी चेक कर सकते हैं। दो में से आपको कोई एक जानकारी फिल करना है, या तो सदस्य आईडी या बैंक अकाउंट। तो यहाँ पर हम सदस्य आईडी डालते हैं। साथियों आपको सदस्य आईडी डालने के बाद में नीचे जो कैप्चा दिया हुआ है वह कैप्चा फिल कर लेना है और शो डिटेल्स पर क्लिक करना है। यहाँ शो डिटेल्स पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने उस पेंशनधारी की देखिए यहाँ पर उसका पूरी डिटेल्स खुल के आ जाएगी। यहाँ आप देख सकते हैं उसको किस माह में पेंशन प्राप्त हुई है और किस माह की पेंशन अभी प्राप्त नहीं हुई है। साथियों यहाँ पर आप उस पेंशनधारी के बैंक अकाउंट के लास्ट के 4 डिजिट भी मिलान कर सकते हैं जो उसकी पासबुक का बैंक अकाउंट है। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि इस खाते में पेंशन प्राप्त हो रही है। इसके साथ ही दोस्तों आप स्क्रॉल करते हुए आए, देखिए यहाँ नवंबर माह की 600 रुपये जो पेंशन है, यहाँ पर आप स्क्रॉल करते हुए राइट साइड में देख सकते हैं यह अभी जानकारी उपलब्ध नहीं है। यह जो नवंबर माह की पेंशन है अभी प्राप्त नहीं हुई है, यह कार्रवाई में प्रक्रियाधीन है, यानी दोस्तों यह प्रोसेसिंग में है। और इसके पहले जो माह था वहाँ पर आप देख सकते हैं उस माह की पेंशन देखिए यहाँ लिखा हुआ है राशि आपके खाते में जमा कर दी गई है। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं यह अक्टूबर माह की पेंशन उस पेंशनधारी के खाते में प्राप्त हो चुकी है। यह 6 नवंबर 2024 को उसके अकाउंट में जमा हो गई है। यहाँ आप तारीख भी देख सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आप किसी भी पेंशनधारी की पासबुक में उसका पेमेंट चेक कर सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।